अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़रान है और आज मैं आपके लिए एक और अडोब फोटोशॉप CS6 की क्लास लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि पिछली क्लास में हमने ये स्टैम्प टूल, हिस्ट्री टूल, अरेज टूल, ग्राइंडर टूल और ये बुलर टूल, शार्पन टूल सीखा था। तो अब जो हमारे पास आगे टूल है वो है डाजी टूल। उसके बाद जो हमारे पास टूल है डॉज टूल। डॉज टूल क्या काम करता है, यहाँ पे हम कर लेते हैं कोई एक इमेज ओपन। जैसा कि एक हमने इमेज ओपन कर ली है। डॉज टूल जो है ये वाइट करता है। अगर कोई इमेज की फिनिशिंग करनी हो या कुछ करना हो तो ये हम वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको किसी और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है बर्न टूल, मतलब कि धुआं कलर, जैसे कि हल्का रेड हो गया, ब्लैक हो गया। जैसा कि आप देख लें, यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं बुश को। तो ये देखें, जैसा कि आईब्रोज वगैरह हैं इनको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं। अगर फिनिशिंग करते हैं या कलर चेंज करते हैं तो ये इस काम आता है। उसके बाद जो हमारे पास टूल है उसके बाद हमारे पास जो टूल है स्पॉन टूल। ये क्या करता है, ब्लैक एंड व्हाइट कर देता है। जैसे कि मट्टी कलर हो गया, आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे कम है तो हम इसको थोड़ा फ्लो इसका बढ़ा देते हैं। ये देखें, जैसा कि अब हम हिस्ट्री बुक्स पे चले जाते हैं तो इसको रिमूव कर सकते हैं, कोई इफेक्ट देना चाहें वो लगा सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास टूल है पेन टूल। ये पेन टूल जो है ये हमारे सिलेक्शन के बहुत ही काम आता है और इससे बहुत ही अच्छी सिलेक्शन होती है। जैसा कि हम इसको यूज कर रहे हैं, ऐसे सिलेक्ट करना है, यहाँ से आके क्लिक कर देना है। इसको छोड़ना नहीं है, आप माउस के कर्सर से आगे पीछे जहाँ पे आपको सही लगे आपने वहां पे जाके पेस्ट कर लेना है। अब इसको थोड़ा कर लेते हैं जूम। जैसा कि यहाँ पे सिलेक्ट किया, देखें ये एक गुलाई हो गई। तो इस तरीके से हम इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं और कहीं पे मिसिंग हो भी जाए तो वो भी हम इजी इसको सेट कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी कि ये पेन टूल किस तरीके से काम करता है और हमने इसको किस तरीके से चलाना है। जो भी नया बंदा होता है वो इसको नहीं समझ पाता। जो इसके साथ हम सिलेक्शन करते हैं वो बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे जहाँ पे स्टार्ट किया था और यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे मेक सिलेक्शन। ओके कर देंगे, ये हमारी सिलेक्शन हो चुकी है। अगर हम इसको कॉपी करें और पेस्ट करें, ये हमारी एक और लेयर बन चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अगर हम इसके पीछे बैकग्राउंड लगाना चाहें या कुछ और अपनी पसंद का टेक्सचर बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि हम इस यहीं पे इसको बैक साइड पे ही ट्रांसलेट कर दें तो वो किस तरह करेंगे, आल्ट कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे। जब भी हम ये सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई तो ये हमारी जो सिलेक्शन है बैक साइड पे चली जाएगी। तो हम फिर जाके इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया तो ये हमारी सिलेक्शन बैक साइड पे चली गई है और हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ये देख लें कि हमारा पीछे से ट्रांसपेरेंट बन चुका है। अब इसको कर देते हैं अंडो। उसके बाद जो हमारे पास टूल है फ्री फॉर्म पेन टूल, ये हमारा क्या काम करता है, जैसे कि हमने पहले भी सिलेक्शन में एक वो लासो टूल था, ये भी उसी तरीके से ही काम करता है। तो इसको कर देते हैं अंडो, जो हमारी पहली सिलेक्शन थी। तो यहाँ पे आके ये देखें, ये हमारी इस तरह से सिलेक्शन कर लेता है। तो ये हमारी सिलेक्शन हो चुकी है। यहाँ पे ओके करेंगे, ये भी वही हिसाब है। ये देखें, जहाँ पे हमने सिलेक्शन की उसी जगह को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो हमारे पास टूल है ऐड एंकर टूल। ऐड एंकर टूल क्या है,
जैसा कि हमने यहाँ पे पेन टूल सेलेक्ट किया था, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। जैसा कि वो हमारे पास जो है किस तरह से एंकर ऐड करेगा, यहाँ पे कर देते हैं सेलेक्ट, और यहाँ पे ऐड एंकर। तो हम यहाँ पे एंकर लगा के इमेज को कहीं से भी पकड़ के सेटिंग कर सकते हैं सिलेक्शन को। ये देख सकते हैं, जैसा कि ये अब अंदर है तो हम इसको बाहर लेके आ सकते हैं, ये बाहर है हम इसको अंदर लेके भी जा सकते हैं। कहीं पे भी एंकर बना के हम अपनी सिलेक्शन को परफेक्ट बना सकते हैं। तो ये एंकर का ये काम है। तो उसके बाद जो हमारे पास टूल है डिलीट एंकर टूल, जो इसके एंकर होंगे इसने डिलीट कर देने हैं। ये देखे जहां जहां पे मैं क्लिक करता जाऊंगा इसने एंकर डिलीट कर देने हैं। ये देखें सारे एंकर डिलीट कर रहा है वो। जितने भी एंकर होंगे हम ऐड भी कर सकते हैं, उनको रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखिए सारे के सारे खत्म हो रहे हैं। तो आप इस तरीके से कोई भी एंकर अगर मिस्टेक हो जाता है तो वो हम इसके साथ रिमूव कर सकते हैं। अब इसको कर देते हैं अंडो। उसके बाद जो हमारे पास टूल है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, जिसकी शॉर्ट की कमांड टी है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देते हैं कुछ भी, जैसे कि अपना नाम ही ऐड कर देता हूँ अदनान। तो ये ऐड हो चुका है। और यहाँ पे आप कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं, जैसा कि ये हो गया, कोई भी आपको पसंद आ जाता है तो किसी किस्म का भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको पसंद नहीं आ रहा तो आपने यहाँ पे आना है, यहाँ एफ पे आके बी लेवल पे क्लिक करना है। जैसा कि हमने क्लिक किया तो आप देख लें उसके अंदर टेक्सचर ऐड होने लग गया है। ये देखें हम यहाँ पे किसी भी तरीके का स्टाइल बना सकते हैं। ये देखें, और यहाँ पे जो अंदर वो टेक्सचर बने हुए हैं उनको बढ़ा कम भी कर सकते हैं, जिस तरह से हमें अच्छा लगेगा उसी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक है, स्ट्रोक पे ये सारे फंक्शन ये आपने चेक कर लेने हैं, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको बस समझाने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और आप इजीली कर सके। और ये वर्टिकल टैप है, इसने वर्टिकल में टैप कर देना है। ये देखें क्योंकि हमारी सिलेक्शन बड़ी थी तो इस वजह से इसने इस तरीके से टैप किया। तो उसके बाद जो हमारे पास टूल है पाथ सिलेक्शन टूल, ये पाथ सिलेक्शन टूल हमारे क्या काम करेगा, जैसा कि हमने टाइप किया अदनान, अगर हम इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आके टेक्स्ट पे इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और यहाँ पे बुलेट कर सकते हैं, और कोई भी जिस तरह आपको अच्छा लगे रेगुलर बुलेट। और यहाँ पे इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको स्टाइल अच्छा लगे। ये देख सकते हैं जैसे जैसे मेरा माउस का कर्सर नीचे आ रहा है उसी तरीके से ये चेंज होते जा रहे हैं। उसके बाद ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने किस तरीके से इसको करना है, आगे पीछे अप डाउन। जैसे कि ग्राफिक्स डिज़ाइन बनाते हैं या कार्ड पे डिज़ाइन होते हैं तो हम यहाँ पे किसी भी किस्म का डिज़ाइन बना सकते हैं, और ऊपर की तरफ ये बने हुए भी हैं, ये देख सकते हैं। तो इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, जिस तरीके से हम मैं बस यही पता होना चाहिए कि ये चीज़ है जो है हमें ये काम आती है और किस तरीके से काम आती है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हम ऐसे घबरा जाते हैं कि ये काम किस तरह होगा, ये बहुत मुश्किल है। हर सॉफ्टवेयर में बहुत से फंक्शन होते हैं, लेकिन समझने के लिए बस एक दिन ही होता है। बेसिक तरीके से ही अगर हम सीख लें तो ये बहुत ही हो जाता है। उसको हमने कर दिया डिलीट। उसके बाद जो है हमारे पास पाथ सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। उसके बाद जो है रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल हमारा क्या काम करता है, अगर
रेक्टेंगुलर टूल जैसा कि यहाँ पे मैंने एक सेलेक्ट कर दिया है, तो ये एक हमारी शेप बन चुकी है। एक को जैसा कि हम कोई बैनर बनाते हैं या कोई चीज लगाते हैं तो ये रेक्टेंगुलर में बना देगा। उसके बाद जो हमारे पास टूल है राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल, ये हमारा राउंडेड में बना देगा। जैसा कि देख लें कि यहाँ पे गुलाई है, अगर यहाँ के हम इसको कम बढ़ा भी सकते हैं जिस तरह से मर्जी चाहें। हम यहाँ पे कर देते हैं 10 और यहाँ पे देखें उसकी शेप भी देख लें और इसकी शेप भी देख लें। उसके बाद हमारे पास अगर इसमें हम डिजाइन ऐड करना चाहें या कोई चीज भी, यहाँ पे हम एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक और क्रिएट कर देते हैं। ये देखिए कि बाहर की तरफ जो है ब्लू कलर का बॉर्डर लग चुका है। अगर हम इसके अंदर कोई कलर ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पे कर देते हैं व्हाइट। ये देखें व्हाइट हो गया। कोई भी कलर सेलेक्ट करके हम इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसके यहाँ पे स्टाइल भी हैं, जिस तरीके से हमने डब्बे डब्बे में बनाना हो तो ये देख सकते हैं। जैसे कि लाइंस वगैरह होती हैं तो यहाँ पे किसी भी किस्म का हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कम कर देते हैं, इसको 50 पे कर देते हैं, 50 पिक्सल। तो ये देखिए इसकी गुलाई कम हो गई है। अगर हम इसकी गुलाई जो है और मजीद बढ़ाना चाहें तो 50 पे कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं 50। ये देखें अब जो इसकी गुलाई है वो भी मजीद बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे हम इन लेयर को कर देते हैं डिलीट सबको। उसके बाद जो हमारे पास टूल है एलिप टूल, तो ये क्या शेप है, तो ये गोल कर देता है। तो किसी किस्म की हम शेप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है पॉलीगन टूल, तो पॉलीगन टूल क्या करता है, तो ये हमारा इस तरीके से कोई भी हम डिजाइन क्रिएट करते हैं, जैसे कि सेल वाले बैनर होते हैं तो ये अक्सर बैनर में ही काम आते हैं। उसके बाद है लाइन टूल। लाइन टूल क्या काम करता है, ये हमारा लाइन लगा देता है। जैसा कि ये हमारा यहाँ पे बड़ी है वाइट, तो हम इसको छोटा कर देते हैं। इसकी वैल्यू जो है हम 5 पे कर देते हैं इंटर, और हम एक नई लाइन बना लेते हैं। तो इसकी बहुत कम हो चुकी है, तो अब हम इसको 1 पे कर देते हैं। तो ये देखें जितना मर्जी बढ़ाएं ये नहीं बढ़ेगी और ये हमारी लाइन लग चुकी है। तो उसके बाद जो हमारे पास है कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल जो है ये क्या काम करेगा, तो हम यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे शेप पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास बहुत से टूल हैं, और अगर हम यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऑल टूल को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास बहुत से टूल आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी जो अक्सर वेब डिजाइनरों में काम आता है या कोई बैनर पे होता है, तो ये सारी वही शेप है। ये हमारी वही शेप ही है और कोई इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह की आप शेप यूज करना चाहें इसमें से कर सकते हैं। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसी तरीके से ही इसने शेप बनानी है। ये देख सकते हैं अक्सर बैनर पे जो डिजाइन होते हैं इसी तरीके के ही होते हैं। तो ये देखें, तो हम इसमें कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास है हैंड टूल। हैंड टूल क्या काम करता है, जब हमारी कोई इमेज फुल जूम में होती है तो हम इसको माउस के लेफ्ट बटन से अप डाउन कर सकते हैं। अगर इस तरह नहीं तो हम ज्यादातर स्पेस ही प्रेस करके ऐसे अप डाउन कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है टूल जूम, तो हम इसको जूम कर सकते हैं, और आल्ट प्रेस करके तो हम माउस के लेफ्ट बटन से इसको मूव जूम आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है यहाँ पे एडिट टूल बार है, तो यहाँ पे हम कोई शार्ट की कमांड जो है इसकी ये भी लिखे हुए हैं और इनको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है ये कलर बॉक्स है, तो यहाँ पे ऊपर तीर भी बना हुआ है कि कलर अप डाउन किस तरह करना है। स्विच जो होता है जैसा कि ब्लैक ऊपर आ जाए रेड नीचे, जो रेड नीचे, तो इसकी शार्ट की कमांड एक्स है, तो हम एक्स के जरिए भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।